सलिलं महिं च ज्योतिषसत्त्वा निगदिशो द्रुमादि सरत समुद्रश्च हरे शरीरम् यत्किञ्च भूतं प्रणमेदनन्या नीलाम्भुजगश्यामलकोमलाङ्गम् पीताशमारोपितु वामभागम् पाणो महासायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। इनसे बोलिए लखन सिया राम चंद्र की जय। ऑनलाइन कथा नित्य निरंतर आपको हमको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। भगवान की महती कृपा मेरे प्रिय श्री पटेल जी के द्वारा भगवान की सुंदर कथा कहने का सौभाग्य प्राप्त आज मुझे प्राप्त हो पा रहा है। आज ईश्वर की कृपा से जो प्रसंग प्राप्त हुआ है उसमें प्रवेश करने के पहले 2 मिनट में अपने वाणी को पवित्र करना चाहूंगा। उसके पश्चात प्रभु प्रेरणा से कुछ भाव पुष्पांजलि इस प्रसंग को लेकर रखने का यत्किंचित प्रयास किया जाएगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। इस महफिल में आकर के प्रीति लगा कर देखे तो दुख ही दुख है जीवन में, इसको गा कर देखे तो बन जाएंगे बिगड़े काम। श्री राम जय जय राम। ऐसी शराबें क्या पीना, आज चढ़े और कल उतरे, ऐसी बोतल पीना है जो चढ़ कर फिर न उतरे, आकर पी लो ऐसी जाम। श्री राम जय जय राम। जिस पानी से प्यास न बूझे उस पानी को पीना क्या, जिस जीवन में तू ना हो उस जीवन को जीना क्या। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी हो तुम आओ तो, सारे पैरों को बिसरा कर नेकी को अपनाओ तो, तेरे भी है मेरे राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जलचर थलचर अनभचर नाना, जे जड़ चेतन
अजीव जहाना मति की रति गति अभूति भलाई जब जेहि जतन जहाँ जेहि पाई तो जानब सतसंग प्रभाव अलोकहु बेदऊ न आन उपाऊ लोकहु बेदऊ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी की अमर कृति श्री रामचरितमानस के ये जो पावन जो प्रसंग है, ये प्रसंग वास्तविक में एक अद्भुत प्रेरणा प्रदान करता है कि हम अपने आप को मनुष्य तो मानते हैं कि हम मनुष्य हैं, और निश्चित है कि देव दुर्लभ शरीर भगवान के द्वारा आपको हमको प्राप्त हुआ है, और मनुष्य होकर भी हमको अनेक प्रकार के जो चीजें हमको प्राप्त हुई है, लेकिन सबसे जो दुर्लभ है मनुष्य तन पाने के बाद वास्तविक में संत समागम, संत की दर्शन, भगवान की सुंदर कथा और सत्संग पाकर अपने जीवन और अपने जन्म को धन्य बनाने का सौभाग्य यदि प्राप्त हुआ है तो वास्तविक में इसमें मानव को ही सबसे ज्यादा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन रामचरितमानस के जो इस प्रसंग के द्वारा वास्तविक में निश्चित माने चलिए कि ये कथा, इस प्रसंग, इस चौपाई के माध्यम से जिनको हम जड़ जीवन बताए गए हैं, जड़ बताते हैं, तो वास्तविक में ये जड़ जीवन जीने वाले जो प्राणी हैं, जलचर है, थलचर है, नवचर है, ये भी निश्चित माने चलिए कि जब ईश्वर का संगत पाया, महात्मा की संगत पाया, परमात्मा की संगत पाया, महापुरुषों की संगत पाई, तो निश्चित मानकर चलिए कि इनके जीवन में अभूतपूर्व परिवर्तन आया है। जो परिवर्तन हम लोगों को बहुत लंबा समय अवधि तक अवसर मिला है मानव बनने का, अनेकों ग्रंथ पढ़ने का, अनेकों महापुरुषों की दिव्य वचन सुनने का सौभाग्य मिला है, लेकिन हमारी जो आचरण, हमारी व्यवहार, हमारी चेतना में जो परिवर्तन आना चाहिए वो नहीं आ पाया। लेकिन हमसे भले तो वास्तविक में देखा जाए वो वन्य वृक्ष है, वह पशु है, वह पक्षी है, वह पर्वत है, जिनको हम जड़ भी बोलते हैं, जड़ जीवन जीने वाले बोलते हैं, इनके भी जीवन में एक परिवर्तन आई है। और आप देखेंगे, पाएंगे आप वास्तविक कि जल में रहने वाले मकड़ी, श्री रामचरितमानस में ये बात आती है। अब मकड़ी जलचर प्राणी है, और इसको ये देखा जाए जलचर प्राणी होकर भी इसमें कैसी चेतना आती है। निश्चित माने चलिए ये कुसंग में जब रहता है तो हिंसक बने रहते हैं, और जब कोई महापुरुष की चरण स्पर्श करने की जब सौभाग्य मिलता है तो उनकी चेतना जाग जाती है। तो रामचरितमानस में यही ठीक इसी प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण में भी जो जलचर जो प्राणी हैं उनको भी एक मुक्ति मिली है, उनकी गति मिली है। तो रामचरितमानस में आप देखेंगे श्री हनुमान जी महाराज जी संजीवनी बूटी लेने के लिए उनको यात्रा करना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी की सबसे बड़ी कमजोरी कहना चाहिए, राम कथा सुनवे को रसिया राम कथा। हनुमान जी की सबसे बड़ी कमजोरी है कि जहां कहीं भी, चाहे वो सज्जन प्रभु की कथा कहे या दुर्जन प्रभु की कथा कहे, कथा कहने वाला कौन है इसका चयन वो नहीं करते, बल्कि उनके लिए कथा कहने वाला महत्वपूर्ण नहीं है, उनके लिए कथा ही महत्वपूर्ण है। तो कोई योगी से कर रहा है ये मायने नहीं करता है, कथा भी सुनने को मिल रहा है, वह कथा के प्रेमी है और कथा के लिए बैठ जाते हैं। लेकिन आप देखेंगे कपटी मुनि वो जब मिला काल में जो एक महात्मा का रूप बनाए हुए बैठा है,
और उनका एक उद्देश्य है कि हमको कथा कहना नहीं है, बल्कि विलंब करना है। और ऐसी विलंब यदि हो जाए कि लड़की जो राष्ट्र का जो भक्ति करते हैं, चाहे निशाचर ही क्यों न रहे, राष्ट्र सर्वोपरि होता है। और उन्होंने एक प्रकार के अपने राष्ट्रीय कर्तव्य को पालन कर रहे हैं कि राष्ट्र के विध्वंस और विनाश से बच जाए। जब सरोवर में जाते हैं तो एक मकड़ी उनका पैर पकड़ लेती है। अब विचार करके देखा है, मकड़ी ने पैर पकड़ लिया, हनुमान जी उन पर प्रहार करना चाहा तो कहती कि महाराज कि आप मुझे प्रहार करके मेरे अस्तित्व को, मेरे जीवन को आप समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन जिनकी आप कथा सुने हो, जिनसे आप दीक्षा लेना चाहते हो, वह वास्तविक में है कौन? तो ये मकड़ी जो है, हनुमान जी के चरण पकड़ने से उनको चेतना आ। एक बात जरूर देखें कि महापुरुषों के द्वारा केवल कथा ही सुनकर जीवन में चेतना जागृत नहीं होती, उनका छाया भी पड़ जाए, उनका स्पर्श भी हो जाए, उनकी दर्शन भी मिल जाए, तब भी व्यक्ति की जो जीवन में चेतना आ जाती है, अपने स्वरूप की जानकारी हो जाती है कि वास्तविक में मेरा कर्तव्य क्या है और मेरा जन्म क्यों हुआ है। और मकड़ी जो बोल रही है आज, मुनि ना कोई यह निशिचर घोरा, मानहु बचन सत्य कपि मोरा। ये बता रहे हैं हम कि हे कपि, हे कपि श्रेष्ठ, आप जिसे मुनि मानकर भ्रम कर रहे हैं, वास्तविक में ये मुनि नहीं है, कि मुनि के रूप में एक भयानक निशाचर है और उनका उद्देश्य उचित नहीं है। इस प्रकार आप देखेंगे, निश्चित मान के चलिए, ये जलचर प्राणी भी तो जानब सत्संग प्रभाव, आप वही जान सकता सत्संग के प्रभाव को जिसने वास्तविक में दिव्य महापुरुषों की चरण रज चरण छूने का सौभाग्य मिला है। तो निश्चित मान चलिए तो उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है। ये मकड़ी जो है, इसमें जो चेतना आई और आज हनुमान जी को आने वाले जो गंभीर समस्या से उनको अवगत करा रहे हैं। ठीक इसी प्रकार आप देखेंगे कल्चर में जिनको चेतना आई है, तो सेतुबंध रामेश्वर पुल की जब निर्माण जब हो गई, तो विचार करके देखेंगे श्री भगवान राम जी को आग्रह किया गया कि प्रभु ये पुल बनकर निर्माण हो गई है, इस पुल को थोड़ा सा आप अवलोकन करिए आप। और निश्चित मान के चलिए कि हम जितने भी साधक साधना करके जो भी निर्माण करते हैं, उसको यदि हम परमात्मा की दृष्टि में ले आए तो निश्चित माने चलिए कि वो दिव्य बन जाता है। अब भगवान सेतुबंध रामेश्वर पुल में खड़ा होकर जब समुद्र का अवलोकन करते हैं, तो ठीक स्थिति वही प्रकार का आ जाती है कि जिस प्रकार से विदेह नगर जनकपुर में भगवान की सौंदर्य को देखकर जितने भी जनकपुर के जो नर नारियां हैं, घर अपना काम अपना धाम कर प्रभु की सौंदर्य के दर्शन करते हैं, वही स्थिति आपको देखेंगे। ये समुद्र के जो जलचर जो प्राणी हैं, समुद्र में रहने वाले जो जलचर प्राणी है, उनके जीवन में यही परिवर्तन देखने को मिलता है कि जनकपुर में जो कंडीशन आई है, आए धाम काम सब त्यागी, मनहु रंग जिमी लूटन लागी। भगवान के रूप सौंदर्य देखकर सभी लोग भगवान के सौंदर्य को देखने के लिए दौड़ पड़ते हैं। अवधि देखन जोगू, वास्तविक में देखने योग्य तो यही है, इन्हीं को देख लेंगे तो निश्चित हमारे नेत्र है सुफल हो जाएगा। आज समुद्री जो जीव है जिसको हम जलचर प्राणी मानते हैं, तो उसमें कैसी चेतना आ रही है, गोस्वामी जी को लिखना पड़ता है। देखन कहू प्रभु करुणा प्रगट भय सब अजल चरिंदा, प्रभु ही बिलो कहीं अटरही न ठारे। आप देखेंगे
ये वास्तविकता यही है कि भगवान के सुंदर स्वरूप को देखने के लिए जितने भी जलचर प्राणी हैं वो समुद्र के जल के ऊपर आ जाते हैं और एक स्थिर सेतु की तरह अचल हो जाते हैं। और एक बात देखें, वो स्वामी जी को लिखना भी पड़ता है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, बट विश्वास अचल निज धर्मा। निश्चित मान चलिए कि जो व्यक्ति अपने निज धर्म में यदि स्थित हो गया तो कोई भी ऐसी प्रलोभन है या परिस्थिति है या पर्यावरण है तो पर्यावरण उसको प्रभावित नहीं कर पाती है। आप देखेंगे जो अपने धर्म में एक बार स्थित रहता है तो उसको परिवर्तन कर कोई नहीं कर सकता है। माता जानकी जी को आप देखेंगे, जब तक प्रभु के साथ में थी भगवान उनको बहुत प्रिय लगे, लेकिन कंचन के जो मृग की ओर जब दृष्टि गया तो परमात्मा ने यही चाहा कि सीते मेरे समीप में रहकर ये कंचन तुमको प्रिय लगा तो आपको हम कंचन और कामनी वाले हम देश में भेज देते हैं ताकि वहां बहुत सारी कंचन है और वहां आप जाकर देखिए। सीता जी को आप भेज दिए, लेकिन क्या कर भगवान यही बताना चाहे, सोने की लंका में जाकर भी जानकी जी रोने लग गई। तो निश्चित है कि जब राम राज्य हुआ तो भगवान राम एकांत में पूछते हैं कि सीता, तो वास्तविकता तो यही है, आप मेरे समीप में थी, बड़े प्रसन्न थी, लेकिन जब स्वर्ण मृग की ओर तुम्हारी नजर चली गई तो मैं स्वर्ण का देश में भेज दिया और वहां जाकर फिर आप रोने क्यों न लग गई, क्यों रोने लग गई। तो माता जानकी बताना चाहती कि प्रभु बात यही है कि जीवात्मा जब तक परमात्मा के समीप में रहता है तो वह आनंद में रहता है, और परमात्मा को छोड़कर जब जड़ धन वैभव ऐश्वर्य की ओर जब दृष्टि जाती है, उनकी जब प्राप्ति जब हो जाता है, कितनों भी संग्रह कर ले प्राप्त कर ले अंत गत्वा उस व्यक्ति को रोना ही पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसको प्राप्त करने में सफल तो हो गया लेकिन हरि विमुख और ईश्वर विमुख हो गया। ये जलचर जो प्राणी है वो आपको हमको बता रहे हैं कि जलचर प्राणी में भी, और इसका सबसे बड़ा विशेष यही बताया गया है कि धर्म को रामचरितमानस में ये बताया है, परहित सरिस अधर्म नहीं भाई। वास्तविक में परहित करने के समान वास्तविक में कोई धर्म ही नहीं है। जलचर प्राणी होते हुए भी इनमें परहित करने की एक गुण विद्यमान है, और इससे हम मानव समाज को एक प्रेरणा प्राप्त होता है कि हमको मानव देह मिली है तो हमको केन प्रकार कर्तव्य हमारी होनी चाहिए कि परहित हमारे लिए सर्वोपरि होना चाहिए, लेकिन स्वार्थ हमारे लिए सर्वोपरि हो जाती है और हमारे लिए निगित मात्र सेकेंडरी हो जाती है। इसीलिए हमारे जीवन में जो खुशबू होना चाहिए वास्तविक में खुशबू ना होकर हमारे जीवन में बदबू आने लगती है। अब इसी क्रम में आप देखेंगे कल्चर में तो आप देखेंगे कि वृक्ष में भी प्रकृति में भी क्या उसमें भी परिवर्तन आ सकता है, उनमें वो भी बातें सुन सकता है, क्या वो भी परोपकार कर सकता है। लेकिन आप देखेंगे आपको ये सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त होगा कि जड़ जिसको हम वृक्ष भी बोलते हैं, जिनको हम पर्वत बोलते हैं, वन बोलते हैं, इनमें परोपकार करने की दिव्य गुण और दिव्य भाव उनके मन में आ गए। तब जो वन्य क्षेत्र में प्रभु राम जी का जब दर्शन पाए तो निश्चित माने चलिए कि उनके भी उनमें भी ऐसे अभूतपूर्व परिवर्तन आई जो कहते रहेंगे। वृक्ष को आप देखें कि वृक्ष में भी चेतना आई हुई है। सब तु फरे राम हित लागी, ऋतु और कुरुति काल गति त्यागी, मंगल रूप भयउ बन तब ते, किन्न निवास रमापति जब ते, ऋतु और कुरुति। आप देखें कि ऋतु इनमें फल लगता है, लेकिन ऋतु यदि नहीं है वो ऋतु तो निश्चित मान चलिए वो फल नहीं लगते हैं। लेकिन भगवान राम जब वन क्षेत्र में जब प्रवेश करते हैं
तो ऐसा प्रतीत होता है कि सभी ऋतुएं मानो एकत्र होकर प्रभु की सम्मान कर रहे हैं। प्रभु के लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। इसलिए गोस्वामी जी को लिखना पड़ता है कि सब तरु अरे राम हित लागे। अब निश्चित मान चलिए, यदि वो वृक्ष राम के लिए या परहित के लिए यदि ये फल अपना प्रकट करते हैं, ये वृक्ष अपने आप को धन्य मानते हैं कि आज ये फल के ऊपर कहीं प्रभु को दृष्टि पड़ जाए, प्रभु इनको स्वीकार कर ले, तो हमारा वृक्ष होना धन्य हो जाएगा। इस प्रकार आप देखेंगे कि कोल है, भील है, ये सब वन में रहने वाले हैं, जड़ जीवन जीने वाले हैं, जिनके पास विद्यालय नहीं है, जिनको गुरु मिलना दुर्लभ है, जिन्हें धर्म शास्त्र की कोई बोध नहीं है, या उनको सुंदर उपदेश देकर चेतना जागृत करने वाले महापुरुष की संगत एक कोल भील वनवासी को प्राप्त नहीं हो पाता है। लेकिन प्रभु के दर्शन पाकर, भगवान के दर्शन पाकर ये हिंसक जीवन जीने वाले जो वनवासी है, इनके जीवन में कैसी अभूतपूर्व परिवर्तन आती है कि हरि कपि कोल कुरंगा विगत वन विचरई सब संगा। ये कोल भील वनवासी भी है, ये इनका हिंसा करना, जीव हिंसा करना, लूट करना और जीवन जीना यही है। और ये उनकी जो स्वभाव है, त्रेता युग में वन में रहने वाले एक कोल भील वनवासी जो हिंसा और चोरी आदि करके जो जीवन जिया करते थे, ये तो अपना स्वभाव त्याग दिए और परमार्थ के कार्य में जुड़ गए। लेकिन इनके जो भी स्वभाव है वो आपके हमारे जीवन में प्रवेश कर गया है, वो जीवन हम जी रहे हैं। इसीलिए आप देखें कि पक्षी के विषय में स्वामी जी को लिखना पड़ता है, धन्य विहंग अमृकानंद सकल जन्म भय और तुम्हें निहारी। वह वास्तविक में वह पक्षी भी धन्य हो जाता है जो परमात्मा को निहार कर, देख कर अपने जन्म जीवन को सार्थक बना लेते हैं। आप देखेंगे जो बादल है, इनमें भी आप देखेंगे परोपकार करने का गुण, दिव्य गुण इसमें आ जाती है। भगवान राम भी प्रकृति से कहते हैं, वन देवी से कहते हैं कि हे वन देवी, मेरी एक प्रार्थना है, उसे स्वीकार कर लीजिए। वन देवी कहने लगी कि प्रभु आप आज्ञा दीजिए कि मुझे क्या सेवा करना है। वन देवी को भगवान कहते हैं तो कुछ समय के पश्चात मेरे अनन्य प्रिय भ्राता श्री भरत जी आने वाला है, तो हे वन देवी आप इतनी कृपा कर देना, ये कुश है, कंकर हैं, कांटे हैं, कटीले पथ है, इसको आप छिपा लेना या इसको मृदु बना देना, कोमल बना देना। वन देवी आश्चर्य में चकित से होकर भगवान को देखने लग गई और कहने लगे कि प्रभु क्या भरत आपसे भी कोमल है? क्या उनका शरीर ये वन के कटेरी रास्ते को सहन करने में सामर्थ्य नहीं है? जिस प्रकार आप प्रकृति की प्रत्येक परिस्थिति का आप सामना कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि वन देवी, मेरा जो भाई भरत है ना, वह वज्र के आघात को भी फूल के समान सह लेने की उसको क्षमता प्राप्त है। उनका देह ऐसा है, वज्र से भी ज्यादा आघात को सह सकता है। लेकिन तो बोले प्रभु, जब वज्र जैसे घोर जो आघात को जो सह लेने वाला है, वन के कटीली जो पथ है उसमें चलने में उनको क्या दिक्कत है? भगवान तो ये कहते हैं कि वन देवी बात ये है, तो वन के कटीले पथरीले व कंकर युक्त जो कुछ कांटा से युक्त जो पथ को से उनको कोई तकलीफ नहीं है मेरे भरत को। लेकिन जब एक से मेरे प्रभु ने भी यात्रा किए हैं
और उनके पांव में कांटे चुभे हैं, उनके पांव में कटीले कंकरीले रास्ते से पर प्रभु चले हैं और उनकी कल्पना कर सुगमता पूर्वक भरत चित्रकूट में आ सके, इसलिए हे वन देवी आप ऐसा परिस्थिति निर्मित कर देना ताकि मेरे भरत का दर्शन मुझे चित्रकूट में प्राप्त हो सके। तो ऐसा प्रकृति ने अभूतपूर्व उनमें परिवर्तन की है। वो स्वामी जी को एक शब्द लिखना पड़ता है कि जाहि छाया जलद असुखद भर जात। आप देखें जो छाया श्री भगवान राम जी को मिलना चाहिए वह भरत जी को नहीं मिल पा रहा है। अच्छा, छाया और भगवान राम के लिए छाया शब्द का उपयोग हुआ है, अब भरत जी के लिए जलद शब्द का प्रयोग हुआ है। और आप देखेंगे जब बहुत ऊंचाई पे हो उसे छाया बोला जाता है। छाया तो है, लेकिन भरत जी के लिए वह जो बादल है इतना समीप में आ जाता, जल युक्त बादल उनके समीप में आ जाता है कि जैसे जल युक्त कूलर के द्वारा व्यक्ति को उमस तपस और गर्मी से मुक्ति मिल जाती है, वैसी भरत के हृदय जल रहा है। उस तपस को दूर करने के लिए वह जलद मानो सुंदर वायु बहकर अब भरत जी को शीतलता प्रदान करते हैं। इस प्रकार जो मेघ है इसमें भी परोपकार करने की, इसमें भी एक प्रकार की चेतना जागृत हो जाती है और निश्चित है कि ये सब प्रभु की संगत पाकर मेघ में भी अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिल पा रहा है। इसलिए आप देखेंगे कि ये जो बताया गया कि ये सब चीज जिसको भी जो मिला है ये सब वास्तविकता में सत्संग के द्वारा, संत महापुरुषों के संगत के द्वारा ये प्राप्त हुआ है। अब आप देखेंगे कि मति कीरति गति भूति भलाई, और आप देखेंगे इस विचार करके कि मकरी को वास्तविक मति मिली है। देखन कहु प्रभु करुणा कंदा प्रगट भय सब जलचर वृंदा। वास्तविक में जो समुद्री जो जीव है इनको मति मिला और ऐसा मति ये सब के सब भगवान के रूप सौंदर्य को देखने के लिए वो प्रकट हो जाते हैं। मकर नक्र नाना झस ब्याला सत जो जन तन परम विशाला। ये 100 योजन समुद्र में ये विशाल फैल जाते हैं। वानर के सामने में समस्या थी कि केवल पुल के द्वारा, सेतु के द्वारा हमको उस पार लंका जाना है तो काफी विलंब हो जाएगा, लेकिन आज भगवान ने जब पुल के पास, पुल के मध्य में जाकर जब खड़े होते हैं तो एक पुल और तैयार हो जाता है। भक्तों ने भगवान से उलाहना किए कि प्रभु जब क्षण मात्र में पूरी समुद्र में एक पुल जब निर्माण हो गई, यही काम कहीं आप पहले कर दिए होते तो हमको पत्थर पर्वत ढो ढोकर इतनी कठिनाई से सेतु बनाने की जरूरत नहीं पड़ती और आपके रूप सौंदर्य को देखकर एक सुंदर सेतु का निर्माण हो जाता। भगवान कहने लग गए कि भैया आप देख रहे हो मैं कहाँ पे खड़ा हूँ। बोले प्रभु आप सेतु पे खड़े हैं। मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि वास्तविकता में कि आपके साधन की सेतु में मैं खड़ा हूँ, और जब तक आप साधना की सेतु निर्माण नहीं करेंगे तो निश्चित ही मेरी कृपा के सेतु निर्माण कैसे प्राप्त हो जाएगा।
इसीलिए हर व्यक्ति साधन करना नहीं चाहता और परमात्मा की कृपा पाना चाहते हैं, लेकिन मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि आप साधन जरूर करिए, और जब आप साधन करोगे तो निश्चित मान चलिए कि कृपा के जो समुद्र जो सेतु है वह निर्माण जरूर होगा। इस प्रकार भगवान बताना चाहते हैं कि बिना साधन किए बिना मेरी कृपा इस सेतु निर्माण नहीं हो पाएगा। अब यदि आप लोगों को पार जाना है तो यहाँ पर 3 मार्ग निर्माण हो जाता है। कुछ बानर आकाश मार्ग से जाते हैं, कुछ बानर भालू सेतु मार्ग से जाते हैं और कुछ बानर भालू समुद्री मार्ग से जाते हैं। यही पार होने का 3 साधन है। चाहे आप कर्म मार्ग से यात्रा करें, चाहे आप भक्ति मार्ग से यात्रा करें, चाहे आप ज्ञान मार्ग से यात्रा करें, सेतु जो है वास्तविक में एक कर्म मार्ग है और समुद्र जो है ये भगवान की कृपा मार्ग है, और आकाश में जो यात्रा करना है ये वास्तविक में ज्ञान मार्ग है। या तो भगवान की कृपा की मार्ग से आप पार हो सकते हैं, या आप साधन के मार्ग से आप पार हो सकते हैं, या आप ज्ञान के मार्ग से पार हो सकते हैं। जब प्रभु जब कृपा करते हैं तो आपकी साधन एक होता है, लेकिन भगवान की जब कृपा होती है तो मार्ग अनेकों निर्माण हो जाती है। इसीलिए आप देखेंगे मति ये जलचर प्राणी को मिली, और उस ऐसी मति मिली कि आज भगवान के बानर इस सेना को समुद्री मार्ग के माध्यम से पार होने में एक सुलभ साधन बन गए। आप देखिए कीरति, और आप विचार करके देखेंगे कि रामचरितमानस में निषाद राज्य है, ये जंगल में रहने वाले हैं और इनको वास्तविक में कीर्ति मिलती है। भगवान जब आते हैं तो वास्तविक में बताया गया है, करी दंडवत भेट धरी आगे, प्रभु ही बिलोकत अति अनुरागे, नाथ कुशल पद पंकज देखे, भयउ भाग भाजन जन लेके। वो भगवान को देखकर दंडवत प्रणाम करते हैं, अब भगवान को अति अनुराग से देख रहे हैं। और वास्तविक में हम जब देखते हैं तो राग से देखते हैं, और निषाद राज्य देखते हैं तो अनुराग से देखते हैं, और भगवान के चरण कमल को देखते हैं। और एक बात जरूर देखें कि अधिकतर जो भक्त हुए हैं वह भगवान के चरण की ही सेवक बने हैं, भगवान के चरण की ही बने हैं। जो भगवान के चरण में जो तत्व है वह और में नहीं है। चरण वास्तविक में भक्ति और कृपा दोनों वहां से जीवात्मा को प्राप्त होता है। इसलिए आज ये भी चाहते हैं कि प्रभु कि अब तक तो मेरा कोई नाम नहीं था, कोई सम्मान नहीं था, क्यों? तो स्वयं अपने आप में इतना दीनता, इतनी हीनता, इतनी ग्लानि की बात भगवान के पास रखते हैं कि प्रभु कि हमारी जो जाति है, हमारी जो समाज है, जो सभ्य समाज में हमको सम्मान नहीं मिलती है, आदर नहीं मिलती है। इस प्रकार के अपना ग्लानि को प्रकट करते हैं भगवान के समक्ष, लेकिन भगवान ने उनको क्या बना दिया कि राम किन्ह आपन जब ही ते, भयउ भुवन भूषण तब ही ते। राम जी ने जब से निषाद को अपना बनाया, निश्चित है कि विश्व आभूषण वो बन गए। और इसीलिए वो स्वयं कहते हैं प्रभु कि देव धरनी धन धाम तुम्हारा, मैं जनु नीच सहित परिवार, कृपा करई पुर आधारई पाऊ, आप जनु सब अलोक सिहाऊ। आप देखिए भगवान के लिए, आप देखिए वन में रहने वाले, जंगल की जिंदगी जीने वाले निषाद जी महाराज
उनमें एक समर्पण की जो बात आ रही है, प्रभु की संगत उन्होंने पाया, तो उनके जीवन में हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में वैराग्य हो। जो अनेकों वस्तुओं को प्रति, लोगों को प्रति हमारे मन में आसक्ति है, उनको छोड़ने की, त्यागने की हम प्रयास और प्रयत्न करते हैं। लेकिन पॉकेट में रखे रहते हैं हजारों रुपया, लेकिन भगवान की मंगल में जब आरती होती है तो हम सिक्का ढूंढते हैं। 50 साल पहले भी 1 रुपया का सिक्का चढ़ाया करते थे, और 50 साल बाद भी आज भी हम 1 रुपया का सिक्का चढ़ाते हैं। हम कभी 100, 200, 500 की नोट हम चढ़ाना नहीं चाहते। हमारे जीवन में आज भी त्याग नहीं है, छोड़ने की वृत्ति नहीं है, संग्रह वृत्ति कुट कुट कर भरी हुई है। इसीलिए आप देखें निषाद महाराज के जीवन में जिनको कैसी कीर्ति की प्राप्ति होती है कि देवधर